प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हम देख रहे हैं सलीब पर यीशु मसीह ने जो 7 बातें कही, जो गुड फ्राइडे के दिन उस पर मेडिटेशन किया जाता है, उस पर प्रार्थना की जाती है, उन वचनों पर गौर किया जाता है। तीसरा वचन यह है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। स्वर्गीय पिता इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे, आमीन। हम देखते हैं यीशु मसीह को सलीब पर बलि चढ़ाया गया। यीशु मसीह वहाँ बड़ी दर्दनाक मौत सह रहे थे, जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया, फिर भी वो हमारे उद्धार के लिए, हमें नए जीवन के लिए, हमें स्वर्ग का राज मिले, इसलिए वो तकलीफ सह रहे थे। उसमें जिन्होंने उनको मारा, भला बुरा का ठट्टा की, निंदा की, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया, हे स्वर्गीय पिता इन्हें माफ़ कर दे, ये क्या कर रही है नहीं जानते। दूसरे वचन में हमने देखा कि वो चोर था उनके पास में, उन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उनका उद्धार कर दिया और वो स्वर्ग लोक में थे। और तीसरा वचन ये है कि वो जब मरिया उनके पास खड़ी थी नीचे, तब वहाँ एक चेला था, उसको वो जिम्मेदारी देते अपनी माँ की, क्योंकि माँ उन्होंने उनकी पाला पोसा है, परवरिश की है। माँ की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी परमेश्वर हमें सिखाते हैं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी, उसमें भी लिखा है कि अपनी माता पिता का आदर करें। यहाँ पर भी खुद यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, परमेश्वर है, फिर भी उन्होंने इतनी दर्द वो सह रहे, इतनी दर्दनाक मौत सह रहे, इतनी तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, आध्यात्मिक वो तकलीफ सह रहे हैं। ऐसी हालत में अपनी माँ को वो भूले नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, अपनी माँ की जिम्मेदारी, और वो अपने चेलों को जिम्मेदारी को सौंपते हैं। वो खड़ा चेला था, उसे कहते हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। वो अपने चेले पर जिम्मेदारी डाल रहे, क्योंकि उनकी मौत होने वाली थी, क्योंकि वो अपनी आत्मा सौंपने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने शिष्य पर दी है, अपने चेलों पर दी है। क्या हम हमारे माता पिता की आदर करते हैं? क्या हम हमारे माता पिता की बातों को मानते हैं? क्या हमारे माता पिता को हम खुश रखते हैं? क्या हमारे माता पिता हम पर खुश है? क्या हमारे माता पिता हमें आशीष देते हैं? तो जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के राह पर चलते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता का आदर करें, उनकी बातों को माने। जो वो अच्छी बातें बताते हैं, वचन के तहत बातें बताते हैं, तो उनको कहना, उनको मानना, उनके पीछे होना हमारा फर्ज है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। खुद यीशु मसीह इतनी बुरी हालत, मौत सहते हुए अपनी माँ को नहीं भूले हैं। इसी तरह हमें माता पिता को नहीं भूलना है। इसी तरह वो अपनी जिम्मेदारी को सिखाते हैं। अपनी जिम्मेदारी यीशु मसीह ने पूरी की है, अपने चेलों को वो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वो प्रिय शिष्य था, वचन कहता है, और उसने वो जिम्मेदारी शायद निभाई होगी। वही विश्वास के साथ यीशु मसीह ने वो शिष्य को जिम्मेदारी दी है। भाई और बहनों, कि यीशु मसीह माता पिता की आदर करते थे, माता पिता की बात मानते थे। हमें हमारा स्वर्गीय पिता जो आध्यात्मिक हो तो स्वर्ग में है, लेकिन धरती पर जो हमें माता पिता दिए हैं, उनकी अगर हम आदर करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी आयु बढ़ेगी, हमें परमेश्वर की आशीष मिलेगी। जो परमेश्वर का वचन है हम निभाते हैं, तो हमें आशीष मिलती है, हमें बरकत मिलती है, और ये ज़रूरी है। और परमेश्वर इस बात में हमें सिखाते हैं कि हम हमारी जिम्मेदारी को पूरा करें, हमारी जिम्मेदारी को हम समझें। हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम कभी भी न डालें, कभी भी ना टालें। इसलिए आजकल बहुत सारे परिवार हैं, फैमिलीज है, जो सेपरेट हो जाते हैं और अपने माता पिता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं।
तो ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। अगर परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, परमेश्वर की जो वचन के तहत हमें चलना है, जिस तरह यीशु मसीह वो तो इतने बुरी हाल में थे लेकिन अपनी माता को न भूले, और वो कहते हैं, शिष्य को कहते हैं, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। नारी को भी कहा, यानी कि मरिया को भी कहा कि ये अब तेरा पुत्र है। मैं तो उनको पता था कि अब आत्मा सौंपने वाले, ये आखिरी दिन है शायद, क्योंकि वो फिर से यीशु मसीह शारीरिक तौर पर नहीं आने वाले थे। आध्यात्मिक तौर पर वो तो उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो तो खुद परमेश्वर है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। उन्होंने अपनी आत्मा सौंपी परमेश्वर के पास में। वो आत्मिक तौर पे परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता, ना उसका कभी जन्म है ना कभी मृत्यु है। परमेश्वर एक आत्मा है तो उसे कोई मार नहीं सकता था, लेकिन शारीरिक तौर पर वो साथ में रहने नहीं रह सकते थे, इसलिए वो जिम्मेदारी अपने शिष्यों को दी है। क्या हम हमारी जिम्मेदारी को निभाते हैं? ये सवाल है आज कि अपनी जिम्मेदारी क्या हम निभाते हैं? क्या हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे? तो परिवार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। आध्यात्मिक जो जिम्मेदारी है उनको भी निभाना जरूरी है। कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी हमारी क्या है? आध्यात्मिक जिम्मेदारी यह है कि हम परमेश्वर के वचन पर चले, और यीशु मसीह ने कहा है, कौन जो परमेश्वर के मर्जी से चलते हैं वही मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है। तो आध्यात्मिक तौर पर जो प्रभु के राज में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनकी भी हमें जिम्मेदारी उठाना है। उनके बुढ़ापे में उनको सहायता करना है। ये परमेश्वर का आशीष देने वाला काम है। खुद यीशु से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो हमें भी जिम्मेदारी निभाना हमारा काम है। हम जिम्मेदारी के साथ बुजुर्गों की आदर करें, माता पिता की आदर करें, उनकी बातों को माने। और यहाँ पर गौर करने की एक बात है कि यीशु मसीह ने अपनी माता को ये क्यों कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। हे नारी इसका जिक्र क्यों है? 2 बार इसका जिक्र है। जिस तरह काना गांव में एक शादी थी, वो शादी में जब द्राक्षरस था वो खत्म हो गया, तब मरिया उनके पास आई और कही, आप कुछ करे, द्राक्षरस खत्म हुआ। तभी यीशु मसीह ने कहा, नारी तेरा मेरा क्या रिश्ता है, मेरा समय आना बाकी है। तो नारी जिक्र क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरह इंसान, पूरी तरह परमेश्वर थे, और वो परमेश्वर की कोई मां नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर को बनाने वाला, जन्म देने वाला कोई नहीं। वो आदि और अंत है, वो उसका कभी जन्म नहीं, उसका कभी मृत्यु नहीं। वो एक आत्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, आदि और अंत है, वो पहले से है, उसका जन्म नहीं है और उसकी मृत्यु भी नहीं है। वो पूरी सामर्थ्य से यीशु मसीह प्रकट हो रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, इसलिए ये शब्द उनके जुबान पे आया है आध्यात्मिक तौर से कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। हे नारी। तो बहुत सारे लोग हैं कि मरियम को प्रार्थना करते हैं, मरियम को दुआ करते हैं, लेकिन खुद मरियम कहती है कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। उद्धार की ज़रूरत किसको होती है? उद्धार की ज़रूरत इंसान को होती है। इसलिए उन्होंने खुद परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, और परमेश्वर उनका उद्धार करता है। इसलिए वो नारी के समान है। उस समय इंसान बनकर यीशु मसीह को आना ज़रूरी था, इंसान बनकर उन्हें आना था। इसलिए उस समय में जो स्त्रियाँ थी, महिलाएं थी, उनमें वो धर्मी थी, इसलिए उनको चुना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको उद्धार की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को उद्धार की ज़रूरत है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे, वो उन्होंने बलि हमारे लिए चढ़े, और वो परमेश्वर थे, लेकिन उनको छोड़ हर इंसान को उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लोगों के बिना किसी के भी पाप माफ नहीं हो सकते, किसी की भी क्षमा नहीं हो सकती। यीशु मसीह के बिना कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। केवल यीशु मसीह एक ही उद्धार करता है, क्योंकि उन्होंने अपना लहू बहाया है। वो लहू से हमें खरीद लिया है,
वो लहू हमारी पनिशमेंट है, शिक्षा है, वो उन्होंने भुगती है।